जय श्री राम। राम और सीता वियोग की कथा। जय श्री राम, वो नाम जिसे लेने भर से जीवन की राहें सरल हो जाती हैं। वो स्वर जिसमें सत्य, त्याग और मर्यादा का संपूर्ण सार समाया है। वो स्वरूप जो एक राजा नहीं, एक आदर्श है, और उसके साथ एक ऐसी नारी जो स्वयं पृथ्वी की गोद से जन्मी थी और जिसने हर परीक्षा में अपने प्रेम, चरित्र और धैर्य का प्रमाण दिया। राम और सीता नाम अलग हैं, लेकिन आत्मा एक। लंका पर विजय के बाद जब प्रभु राम सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो नगर के कोने कोने में दीप जल उठे। वर्षों की पीड़ा, वनवास और वियोग के बाद सबने सोचा अब जीवन में केवल सुख ही शेष है। पर नियति की चाल कुछ और थी। राम राज्य की स्थापना हुई, प्रजा सुखी थी, व्यवस्था आदर्श बन गई। लेकिन राम सिर्फ एक पति नहीं थे, वे एक राजा भी थे। और एक राजा का जीवन सिर्फ उसका अपना नहीं होता। प्रजा की दृष्टि, समाज की आशंका और नैतिकता की परीक्षा, ये सब राम की छाया बनकर चलने लगे। कभी कभी एक प्रश्न, चाहे वह कितना भी तुच्छ हो, किसी गूंजते हुए आकाश की शांति को तोड़ देता है। एक धोबी का वाक्य, मैं राम नहीं हूं जो अपनी पत्नी को स्वीकार कर लूं जिसने पराए घर में समय बिताया हो। बस यही वाक्य एक राजा के सीने में शूल बन गया। राम मौन हो गए। वे जानते थे सीता पवित्र थी, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, उनका चरित्र ही उनका प्रमाण था। पर क्या एक राजा केवल अपने मन से निर्णय ले सकता है? क्या धर्म केवल निजी होता है? क्या जो लोग राम को आदर्श मानते हैं वे उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप समाज को क्या सिखा रहे हैं? राम ने निर्णय लिया, वो निर्णय जिसमें उनका हृदय टूटा पर धर्म टिका रहा। रात के अंधेरे में लक्ष्मण को आदेश मिला, सीता को वन में छोड़ाओ। कोई दंड नहीं था, कोई आरोप नहीं था, फिर भी सीता को घर छोड़ना पड़ा। उनके गर्भ में राम के अंश पल रहे थे और फिर भी उन्हें वनवास सहना पड़ा। कहते हैं जब प्रेम मौन हो जाता है तब त्याग बोलने लगता है। सीता उस त्याग का नाम थी। उन्होंने प्रश्न नहीं किया, आक्रोश नहीं दिखाया। वो चली गईं उस दंगल की ओर जहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था, परंतु एक ऋषि उनका सच्चा आश्रय बन गया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। उनके लालन पालन में उन्होंने राम कथा सुनाई, बिना किसी कटुता के, बिना किसी शिकायत के। उन्होंने अपने बच्चों को मर्यादा सिखाई, विनय सिखाया और सबसे बड़ी बात क्षमा सिखाई। इधर राम ने अपना राज्य चलाया पर जीवन नहीं। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज को जो आदर्श दिखाना था दिखाया, लेकिन अपने मन को कभी वो सुकून न दे पाए जो एक पति पाता है जब उसकी पत्नी उसके पास होती है। वर्ष बीतते गए, लव और कुश बड़े हुए। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया और उनका अश्व नगर नगर घूमने लगा, तब उन बालकों ने उसे रोका। राम ने जब युद्ध के बाद जाना कि वे उनके ही पुत्र हैं, तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। राम ने सीता से कहा, लौट आओ, समाज अब स्वीकार करेगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पर सीता लौटने के लिए नहीं बनी थी। उन्होंने एक और बार सत्य की परीक्षा स्वयं के लिए रखी। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ, यदि मैंने हर परीक्षा में सत्य को चुना है, तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और धरती ने अपनी पुत्री को उसी तरह समेट लिया जैसे कोई माँ अपनी थकी हुई बेटी को छाती से लगा लेती है। राम वहीं खड़े रह गए, बिना शब्दों के, बिना उत्तर के। कहते हैं सीता ने राम को छोड़ा नहीं, उन्होंने बस उस संसार को छोड़ दिया जो उन्हें बार बार परीक्षा देता रहा। उन्होंने वही किया जो उन्होंने जीवन भर किया था, मौन रहकर सहना, मुस्कुराकर स्वीकारना और प्रेम को त्याग के रूप में जीना। राम ने जीवन भर उस वियोग को अपने साथ रखा। वो राजा बने रहे, पर जीवन के उस सूने कोने में वे हर रात उसी नाम को पुकारते थे जिसे उन्होंने सबसे अधिक चाहा और सबसे अधिक खोया। आज जब हम राम और सीता का नाम एक साथ लेते हैं तो शायद हम नहीं जानते कि वो साथ शारीरिक नहीं था, वो साथ आध्यात्मिक था। सीता राम की आत्मा थी और राम सीता की चेतना। वे अलग नहीं हुए, वे बस उस प्रेम का रूप बन गए जिसे समझने के लिए हृदय में शुद्धता और आंखों में भक्ति चाहिए। वे प्रेम नहीं थे जो दिखाया जाता है, वे प्रेम थे जो त्याग में जीवित रहता है। मडाया। जय श्री राम, जय जानकी माता।